हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, जो संख्याएं हैं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परमेय, अपरमेय और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। फ्रेंड, इससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। तो फ्रेंड, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ऐसे डैश डैश करके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, यानी 1 से लेके अनंत तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और वहीं फ्रेंड्स, बात करें पूर्ण संख्याओं की, जिनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं या होल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो उनके एग्जांपल्स हम जानेंगे। जैसे कि मैं बात करूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। और वहीं फ्रेंड्स, बात करें जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं फ्रेंड्स ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो और जो धनात्मक हो, यानी ऋणात्मक और धनात्मक यानी जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं फ्रेंड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे हम बात करें अनंत से लेकर, यानी माइनस अनंत से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर, जैसे माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, या फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और डैश 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 कहां तक, अनंत तक की जो संख्याएं हैं ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक भी हो धनात्मक भी हो, वो सब संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और वहीं फ्रेंड्स, बात करें सम संख्याओं की, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो फ्रेंड्स, ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया कटती हो वो संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, सम संख्याएं। तो ऐसी फ्रेंड कौन कौन सी संख्याएं होंगी, जैसा कि 2 है, यानी सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछी जाए 2, इससे अगली 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी 2 से पूर्णतया कटने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं, कहते हैं सम संख्याएं या फिर इवन नंबर्स। और वहीं फ्रेंड्स, बात करें विषम संख्याओं की, ऑड नंबर्स की, तो ये संख्याएं कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया ना कटती हो उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं विषम संख्याएं, यानी 2 से विभाजित ना होने वाली संख्याओं को विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं फ्रेंड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, तो जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और डैश 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 ऐसे आप कहां तक लिखेंगे, अनंत तक की जो संख्याएं होंगी वो हमारी संख्याएं होती हैं विषम या फिर ऑड नंबर्स। और वहीं फ्रेंड्स, बात करें भाज्य संख्याओं की, तो ये भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स, भाज्य संख्याएं जो किसी ना किसी की मल्टीपल संख्याएं हैं, किसी की गुणज संख्याएं हैं, उन संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं फ्रेंड्स कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है, 12 है, 14 है, 15 है और डैश 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 ऐसे अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। जो किसी ना किसी की मल्टीपल संख्याएं हो उन्हीं को कहते हैं भाज्य संख्याएं। और वहीं फ्रेंड्स, बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से ना कटें, या तो वो स्वयं से कटेंगी या फिर वो 1 से कटने वाली संख्याओं को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन से अभाज्य नंबर्स होते हैं,
तो पहला अभाज्य नंबर होता है 2, इससे अगला 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23। तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो नंबर्स हैं ये हमारे नंबर्स होते हैं अभाज्य नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। और वहीं फ्रेंड्स बात करें परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो फ्रेंड्स जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनके दो प्रकार होते हैं। एक तो ये PYQ की फॉर्म में होती हैं। कौन से फॉर्म में होती है? एक तो ये PYQ के फॉर्म में होती हैं और दूसरा ये कौन से फॉर्म में होती हैं? रूट की फॉर्म में होती है, यानी अंडर रूट की फॉर्म में होती हैं। तो फ्रेंड्स PYQ की फॉर्म में कौन कौन सी संख्या है? तो जैसे कि संख्या लिखी है 2/3 या 3/4 या फिर 6/7 या फिर 11/7 या फिर 15/13। तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे कौन से होंगे? PYQ की फॉर्म के नंबर्स होंगे, या इनको हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। और वहीं रूट के रूप में संख्याएं जो होंगी, तो जैसे कि पहली संख्या में ले लो यार 4, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अगली संख्या जैसे यहाँ ले लूँ 9, अगली संख्या यहाँ ले लूँ जैसे 64, अगली संख्या 625। तो फ्रेंड्स इस टाइप की जो संख्याएं हमारी होती हैं ये हमारे टोटल नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे परिमेय संख्याएं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। वे नंबर जो या तो P/Q की फॉर्म में हो या फिर अंडर रूट की फॉर्म में हो, जिनका अंडर रूट बाहर निकाला जा सके, उनको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। और वहीं फ्रेंड्स बात करें अपरिमेय संख्याएं, तो फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात करूं जिनका रूट निकालना, जिसका रूट ना निकाला जा सके, जैसे √5, √7, √11 और रूट जैसे √65। तो इस टाइप के जो हमारे नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे अपरिमेय नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? अपरिमेय नंबर्स, यानी जिनका रूट ना निकाला जा सके, ऐसे नंबर्स को हम लोग अपरिमेय संख्या या फिर अपरिमेय नंबर्स कहते हैं। और वहीं फ्रेंड्स बात करें वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? तो वास्तविक संख्याएं जिनको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, इनके फ्रेंड्स एग्जांपल, तो फ्रेंड्स जिनका रूट निकाला जा सके या जिनका रूट ना निकाला जा सके, या फिर जो P/Q की फॉर्म में हो, जैसे कि 2/3, 3/4, 6/7। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं वास्तविक संख्याएं, या फिर हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को अगर जो मिलाकर संख्याएं बनती हैं उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे कि √4 है, √9 है, √64 है, या फिर √11 है, या फिर √77 है, या फिर 4/7 है, या फिर 2/3 है, या 5/6 है। तो फ्रेंड्स इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं वास्तविक संख्याएं। और ये किन नंबर से मिलाकर बनती हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योगफल से जो संख्याएं बनती हैं, यानी इनको जोड़ करके जो संख्याएं बनती हैं, इनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।